हेलो भक्तों, राधे राधे। आज मैं आपको माता सबरी के बारे में कुछ ऐसी रहस्यमयी बात बताने जा रही हूँ जिसके बारे में आपने आज तक नहीं सुना होगा। कहा जाता है कि माता शबरी कोई साधारण नहीं थी। कहा जाता है कि माता शबरी एक श्राप के कारण, यानी माता सबरी थी और एक श्राप के कारण माता शबरी बन करके त्रेता युग में राम जी के दर्शन उन्होंने किए थे। तो आज उन्हीं माता शबरी के बारे में, उन्हीं माता लक्ष्मी के बारे में आज मैं आपको बताऊंगी कि कैसे माता लक्ष्मी को माता शबरी बनने का श्राप मिला था। कहा जाता है कि एक बार भगवान श्रीमन नारायण क्षीर सागर में, भगवान श्रीमन नारायण लक्ष्मी जी के साथ रहते हैं और भगवान श्रीमन नारायण एक दिन क्षीर सागर में थोड़े लेट पहुंचते हैं। जैसे थोड़े विलाप से पहुंचते हैं तो माता लक्ष्मी कहती है कि प्रभु आप कहाँ चले जाते हो, आप कहाँ रह जाते हो बार बार। तभी भगवान विष्णु कहते हैं, भगवान श्रीमन नारायण कहते हैं कि माता मुझे थोड़ी शांति की आवश्यकता होती है, इसलिए मैं थोड़ी शांति की आवश्यकता के लिए यहाँ से थोड़ी शांति के स्थान पर चला जाता हूँ। तभी भगवान श्रीमन नारायण से माता लक्ष्मी कहती है कि मैं कौन सी आपसे लड़ती रहती हूँ जो आपको शांति की आवश्यकता होती है, और आप शांति के लिए कहाँ जाते हो, आपको यहाँ पर शांति नहीं है। तभी माता लक्ष्मी से भगवान श्रीमन नारायण कहते हैं कि मेरे कहने का अर्थ वह नहीं है, मेरे भक्त है बहुत अच्छे अच्छे जो मुझे बहुत अच्छी अच्छी बातें बताते हैं, इसलिए मैं उनके पास चला जाता हूँ। तभी माता लक्ष्मी कहती है कि आप शांति के लिए कहाँ जाते हो। जब आपके भक्तों को शांति नहीं मिलती है तो आपके दर्शन करती है, आपके मंदिर जाती है, आपके सत्संग में जाती है, आपका भजन करती है, आपके नाम का उच्चारण करती है। लेकिन जब आपको शांति नहीं मिलती है, आप कहाँ जानती हो शांति के लिए। तभी भगवान श्रीमन नारायण माता लक्ष्मी से कहते हैं कि मुझे भी शांति की जो आवश्यकता होती है ना, तो मैं चित्रकूट जाता हूँ। चित्रकूट में एक फक्कड़ बाबा रहते, एक फकीर बाबा रहते, एक लंगोटी में रहते हैं, एक ब्रह्म पात्र रखते हैं, बिल्कुल मस्त रहते हैं, मस्त मलंग है, बिल्कुल बहुत अच्छे बाबा है। मैं उनके पास जाता हूँ, उन्हीं के सत्संग में जाता रहता। भगवान श्रीमन नारायण माता लक्ष्मी से कहते हैं कि आप नहीं जाती हो जब आपको शांति की आवश्यकता होती है। माता लक्ष्मी कहती है कि वाह जी वाह जी, आप अकेले अकेले चले जाते हो, मुझे कैसे पता होगा कि आप कहाँ जाते हो, आप मुझे अपने साथ लेकर के जाया करो ना, पति पत्नी दोनों साथ साथ सत्संग करेंगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा। लेकिन भगवान श्रीमन नारायण कहते हैं कि वो फक्कड़ बाबा है, वो आपसे कुछ भी बोल देंगे, इसलिए मैं आपको अपने साथ नहीं लेकर के जाती हूँ। मेरे जो भक्त होते हैं ना बड़े विचित्र होते हैं, उन्हें किसी से कोई मतलब नहीं होता। मैं भी उनके पास रोज जाता हूँ ना, मुझसे कुछ भी नहीं बोलते, बस सत्संग सुनाते रहते हैं। लेकिन अगले दिन जब भगवान श्रीमन नारायण आते हैं सत्संग सुनने के लिए चित्रकूट, तब माता लक्ष्मी जिद करती है। माता लक्ष्मी कहती है कि मुझे भी चलना है आपके साथ चित्रकूट, उन्हीं ऋषि के सत्संग में। तभी भगवान श्रीमन नारायण कहते हैं कि इन साधु संतों के चक्कर में तुम ज्यादा मत पड़ो। ये जो साधु संत होते हैं ना बड़े ही विचित्र होते हैं, मेरे जो भक्त होते हैं ना बड़े ही विचित्र होते हैं, तुम इनके पीछे मत पड़ो, ये कभी भी किसी को कुछ भी सुना देते हैं। लेकिन भगवान श्रीमन नारायण से माता लक्ष्मी जिद करती है। माता लक्ष्मी कहती है कि नहीं, मुझे तो उनके दर्शन करने हैं, मुझे तो चलना है। अब भगवान श्रीमन नारायण की माता लक्ष्मी के आगे एक भी नहीं चलती है, तो माता लक्ष्मी कहती है उसके मुताबिक भगवान श्रीमन नारायण माता लक्ष्मी को लेकर के आ जाते हैं चित्रकूट में। जैसे ही वे चित्रकूट में वे जो ऋषि बैठे रहते हैं उसे देख करके माता लक्ष्मी बड़ी ही खुश होती है। क्यों? क्योंकि कोई कुटिया नहीं है, ना ही कोई जल की व्यवस्था, ना ही कोई रहने की व्यवस्था, कुछ भी नहीं, बस एक लंगोटी पहनी है और ब्रह्मपत्र आगे रखा हुआ, ब्रह्मपात्र आगे रखा हुआ है, भगवान के भजन में मस्त बैठे हुए। माता लक्ष्मी जैसे ही देखती है बड़ी ही खुश हो जाती है। उसके बाद में जैसे वो ऋषि माता लक्ष्मी को देखते हैं तब ऋषि कहते हैं नारायण से कि ये माई ताई कहाँ से लेकर के आ गए, इन माई ताई को मत लेकर के आया करो, मैंने तुमसे कह रखा है ना, स्त्रियों से मैं दूर रहता हूँ, चलो इन्हें दूर भगाओ, इन्हें दूर करो, इन्हें दूर करो, ऐसे वो ऋषि कहते हैं। तो भगवान श्रीमन नारायण कहते हैं माता लक्ष्मी से कि मैंने आपसे कहा था ना कि मेरे भक्त बड़े विचित्र होते हैं। माता लक्ष्मी कहती है कोई बात नहीं। माता लक्ष्मी बहुत ही दूर जाकर के, एक पेड़ से भी और दूर जाकर के बैठ जाती है। ऐसे ही पूरे दिन भगवान श्रीमन नारायण को वो साधु सत्संग सुनाता रहता है, लेकिन माता लक्ष्मी की ओर एक बार, एक सेकंड के लिए भी नहीं देखता है। माता लक्ष्मी देख करके बड़ी ही खुश हो जाती है। ऐसे ही काफी दिनों तक चलता रहता है, लेकिन वह ऋषि एक बार भी माता लक्ष्मी की ओर नहीं देखता है। तभी माता लक्ष्मी खुश हो जाती है। माता लक्ष्मी भगवान श्रीमन नारायण से कहती है कि मुझे ऋषि बहुत ही पसंद आए हैं, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि ऋषि हमारे बैकुंठ धाम में आए और मैं इनके लिए भोजन बनाऊं और ये भोजन करें, मुझे बहुत ही अच्छा लगेगा। कहा जाता है कि ऋषि मुनि जब आते हैं ना बैकुंठ धाम में,
तब हमारा बैकुंठ धाम में पवित्र हो जाता है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि ये तो बहुत अच्छे ऋषि है, एक बार भी मेरी तरफ नहीं देख रहे हैं। सब चाहते हैं कि लक्ष्मी इनके घर आए, सब चाहते हैं कि लक्ष्मी की कृपा उन पर हो। भगवान विष्णु कहते हैं कि हाँ भाई, सब चाहते हैं। कई लोग तो मेरी कथा, कई लोग तो मेरा नाम भी इसलिए लेते हैं ताकि आपकी कृपा उन पर हो। लेकिन ये बहुत ही अच्छे ऋषि हैं, इनको धन की कोई चाह नहीं। मैं इनके पास रोज जाता हूँ, लेकिन कभी मुझसे नहीं चाहते कि मुझे कुछ मिल जाए, कोई धन मिल जाए। और आप भी गई थी, मैंने उनसे कहा कि आप धन की देवी है, फिर भी कुछ भी चाहे नहीं, आपकी तरफ एक बार भी नहीं देखा। तो मैं भी इनसे बहुत प्रसन्न हूँ। भगवान श्रीमन नारायण भी उस संत से बहुत प्रसन्न है और माता लक्ष्मी भी उन संत से बहुत ही प्रसन्न। तो माता लक्ष्मी कहती है कि क्यों ना हम उन संत को यहाँ पर भोजन के लिए बुलाए और मैं उनके लिए भोजन बनाऊं। तभी भगवान श्रीमन नारायण कहते हैं कि मैं आपसे कह रहा हूँ ना, इन साधु संतों के चक्कर में तुम ज्यादा मत पड़ो, क्योंकि ये जो साधु संत होते हैं ना, बड़े ही विचित्र होते हैं, किसी की भी नहीं सुनते हैं, इसलिए तुम उनके चक्कर में ज्यादा मत पड़ो। लेकिन माता लक्ष्मी के आगे भगवान श्रीमन नारायण की एक भी नहीं चलती है। तो भगवान श्रीमन नारायण दूसरे दिन जब अकेले आते हैं, आकर के साधु पुरुष के पास बैठ जाते हैं। साधु पुरुष भगवान श्रीमन नारायण को प्रणाम करता है, फिर सत्संग सुनाने लग जाता है। जब जाते समय भगवान श्रीमन नारायण साधु पुरुष से कहता है कि हे प्रभु, मेरी आपसे एक चाह है। तो साधु पुरुष कहते हैं कि हे प्रभु, आपकी चाह तो आप मुझे बताइए, आप क्या चाहते हो मुझसे। तो भगवान श्रीमन नारायण कहते हैं कि मेरी जो पत्नी है लक्ष्मी। तभी बाबा भड़क जाते हैं। बाबा कहते हैं कि मैंने आपसे कहा था ना, इन माई ताई के बारे में मेरे साथ मत किया करो, इन स्त्रियों के बारे में मेरे साथ मत किया करो। मैं माता बहनों की बात नहीं करता हूँ। पहले तो तुम बिना आज्ञा के उन्हें अपने साथ यहाँ लेकर के आ गई, और दूसरी बात, अब उनकी बातें भी मुझसे कर रहे हो। मुझे क्षमा करो, मैं उनकी बातें नहीं सुनना चाहता। लेकिन भगवान श्रीमन नारायण कहते हैं कि वो तो मेरी पत्नी है, उन्होंने मुझसे कुछ कहा है और मेरा धर्म है कि मैं आपसे वो बात कहूँ, आप तक वो बात पहुँचाऊँ, तो मुझे कहना होगा। तभी वह साधु कहता है कि चलो फिर ठीक है, कहो। भगवान श्रीमन नारायण कहते हैं कि मेरी पत्नी माता लक्ष्मी ने कहा है कि तुम उनके घर पर आओ, यानी बैकुंठ धाम आओ, वहां आकर के भोजन पाओ। उनकी इच्छा है कि वो आपके लिए भोजन बनाएंगे। जैसे ही वो सुनते हैं वो भड़क जाते हैं। वो कहते हैं कि मुझे किसी स्त्री के हाथ का खाना नहीं खाना है, मुझे नहीं खाना किसी स्त्री के हाथ का खाना। और तुम कहाँ बुलाना चाहते हो? बैकुंठ धाम। भाई मैंने सुना है कि बैकुंठ धाम में बिना मरे व्यक्ति नहीं पहुंच सकता। मैं मरना नहीं चाहता, लेकिन मुझे तो अभी भजन करना है, मुझे तो अभी भगवान के और दर्शन करने और भगवान की भक्ति करनी है। लेकिन भगवान श्रीमन नारायण कहते हैं कि जब माता लक्ष्मी चाहती है तो तुम बिना मरे भी बैकुंठ धाम जा सकते हो। मैं अपने गरुड़ को भेज दूंगा, जो खाना बन जाएगा, और जब खाना तुम खा लोगे उसके बाद में तुम्हें गरुड़ यहीं पर छोड़ देगा, तुम अच्छे से भजन करना। तभी साधु कहता है ये तो ठीक है। जब खाना बन जाता है तो भगवान विष्णु गरुड़ को भेज देते हैं। गरुड़ पे बैठ करके साधु पुरुष बैकुंठ धाम चले जाते हैं। माता लक्ष्मी जैसे ही साधु को देखती है बड़ी ही खुश हो जाती है। पुआ बनाए थे, पूड़ी बनाई थी, रोटी बनाई थी, सब्जी बनाई थी, चावल बनाए थे, साथ ही साथ उन्होंने अच्छी अच्छी सब्जियां भी बनाई थी। माता लक्ष्मी चाहे तो क्या नहीं बना सकती, लेकिन माता लक्ष्मी ने अपने हाथों से बेल बेल करके रोटियां बनाई थी, अपने हाथों से सब काम किया था, इसीलिए वह बहुत कम खाना बना पाई थी। उसके बाद में माता लक्ष्मी जैसे ही साधु पुरुष को देखती है तो उन्हें पता है कि साधु पुरुष उन्हें देखना नहीं चाहता है, इसलिए माता लक्ष्मी बहुत दूर जाकर खड़ी हो जाती है। और भगवान श्रीमन नारायण जैसे ही साधु पुरुष वहां पर पहुंचते हैं, भगवान श्रीमन नारायण सब कुछ करते हैं। एक आसन लगाते हैं, पैरों को अच्छे से धोते हैं, उसके बाद में उनको थाली लगाते हैं, सोने की थाली, सोने की कटोरी में उनको रोटी सब्जी चावल परोसते हैं। जैसे ही साधु पुरुष देखता है कि रोटी सब्जी और चावल है, वो फिर भड़क जाता है। वो कहता है कि पहले तो मुझे यहाँ पर भोजन करने के लिए बुलाएगा, दूसरा यहाँ भोजन करने के लिए बुलाने के साथ साथ मुझे कच्ची रसोई खिलाई जा रही है, मैं इस कच्ची रसोई को खाने के लिए यहाँ पर आया हूँ, इसीलिए मैं ग्रस्त व्यक्तियों के घर में जीवने के लिए, ग्रस्त व्यक्तियों के घर में भोजन करने के लिए नहीं जाता हूँ। और जाता हूँ तो वहां सिर्फ फल खा करके आ जाता हूँ। क्या खा के आ जाता हूँ? फल खा करके आ जाता हूँ। फल खाया और चलो यहाँ से। लेकिन अब तुमने यहाँ मुझे क्या खिला रहे हो? अब तुम यहाँ मुझे क्या खिला रहे हो? तुम यहाँ पर मुझे रसोई खिला रहे हो, कच्ची रसोई खिला रहे हो। मैं किसी के घर, किसी स्त्री के घर, किसी पुरुष के घर, किसी ग्रस्त के घर कच्ची रसोई नहीं खाता हूँ, ऐसा वो बार बार कहते हैं। तो माता लक्ष्मी सोचती है कि मैंने इतने प्रेम से इनके लिए खाना बनाया और ये भड़क रही है, क्रोध कर रही है। तो माता लक्ष्मी को भी क्रोध आ जाता है। माता लक्ष्मी क्रोध में आकर के कहती है कि देखो ऋषि, तुम्हारी बहुत हो गई है, मैंने तुम्हारे लिए अपने हाथों से खाना बनाया, तुम्हें यहाँ पर बुलाया है खाने के लिए और मैंने खाना बना दिया तो क्या हो गया? तुम भी तो सभी मनुष्य जब खाने खाने के लिए बैठते हो तब तुम्हारी थाली में क्या है? कच्ची रोटी है, पक्की रोटी है, चावल है, रोटी है, क्या है जो तुम खाते हो? वह तुम भूख लगा करके हमें खाते हो, तब
तुम एक बार भी नहीं सोचते हो कि ये कच्ची रोटी है, कच्ची रसोई है या कच्चे चावल है, कैसे चावल है, तुम बिल्कुल भी नहीं सोचते। तुम सोचते हो कि जैसा हम खा रहे हैं, जैसा हम खा रहे हैं प्रभु भी वैसा ही खाएंगे। और तब हम आपके भोग को स्वीकार भी करते हैं, चाहे राधे कृष्णा हो, चाहे लक्ष्मी नारायण हो, राम सीता हो, सभी को भोग लगाते हैं ना, तो सभी खाते हैं हमारे भोग को। तुम हमारी जूठन को खा लेते हो। जब तुम हमें भोग लगाते हो तो हम नहीं सोचते कि कच्ची रसोई पक्की रसोई है, और तुम आज यहाँ आकर के ये सोच रहे हो कि कच्ची रसोई पक्की रसोई है। हम नहीं सोचते, तब नहीं सोचते हो तुम जब हमको भोग लगाते हो, जब हमको भोग लगा करके खाते, तब नहीं सोचते तुम कि कच्ची रसोई पक्की रसोई। आज तुम यहाँ आकर के कच्ची रसोई पक्की रसोई कर रहे हो, तो माता लक्ष्मी बहुत ज्यादा क्रोध जाता है। माता लक्ष्मी कहती है कि मैं तुम्हें श्राप देती हूँ, तुम कभी भी रोटी पे रोटी रख करके नहीं खा पाओगे। तभी वो साधु पुरुष कहता है कि ये तो आपने मुझे श्राप नहीं बल्कि वरदान दिया है कि रोटी पे रोटी रख करके नहीं खा सकता। देखो, मैं कोई साधु पुरुष इसलिए नहीं बनाऊं कि एक रोटी के एक रोटी, मैं साधु पुरुष को इसलिए नहीं बनाऊं कि 2 रोटी रख ली, 4 रोटी रख ली, इसलिए शाही पनीर रख लिया खा लिया। मैं साधु पुरुष इसलिए नहीं बनाऊं, साधु पुरुष मैं इसलिए बना हूं ताकि मैं 1-2 रोटी ही खा सकूं और रोटी पर रोटी नहीं रख करके खा सकूं। देखो, आपने मुझे एक वरदान दिया। हम करते हैं ना, जब हम एक थाली लेते हैं तो हमारे थाली में 2 रोटी तो हमें रखी दी जाती है, मतलब 1 रोटी के ऊपर 1 और रोटी। लेकिन माता लक्ष्मी ने इसको श्राप दे दिया कि तुम कभी भी रोटी के ऊपर रोटी रख करके नहीं खा पाओगे। लेकिन फिर साधु को भी गुस्सा आ जाता है। साधु कहता है कि पहले तो तुमने मेरा आज का भजन रोक दिया और मुझे यहाँ पर बुला लिया, दूसरा यहाँ पर बुला करके मुझे श्राप दे रही हो और कच्ची रसोई खिला रही हो, तो मैं भी तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम एक शावर कुल में जन्म लोगी। साथ ही साथ तुम साधु संतों की सेवा करो, जिन्हें साधु संतों को आज तुम श्राप दे रही हो, जिनका तुम अपमान कर रही हो, उन्हीं साधु संतों की तुम्हें सेवा करनी पड़ेगी, उनका आंगन गुहारना पड़ेगा, उनके लिए स्वच्छ जल भरना पड़ेगा, उनकी सेवा करनी पड़ेगी, तब तुम्हें राम जी के दर्शन होंगे। इस प्रकार माता लक्ष्मी को माता शबरी बनने का श्राप मिलता है। इसलिए प्रेम से बोलो राधे राधे।